नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। जिले में रविवार को 19 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, मिले 7 नए केस। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने आयोजित किया दीपावली मिलन समारोह, एसडीएम भिवानी ने की शिरकत। सेठ किरोड़ीमल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, उपायुक्त भिवानी ने की शिरकत। लोहारू रोड पर ऑटो पलटने के कारण हुआ हादसा, ऑटो सवार युवक की हुई मौत। बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सांसद ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को भिवानी जिले में 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद एक्टिव केसेज की संख्या 407 हो गई है। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि भिवानी में 4243 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3770 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि भिवानी जिले में रविवार को 7 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें से 1 गांव कासनी, 1 हलवास से, 2 रामगंज मोहल्ला से, 2 सेक्टर 13 से, 1 ओल्ड हाउसिंग बोर्ड से। अब जिले में कुल 4243 कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 3770 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 407 एक्टिव केस है। खबर लिखे जाने तक रविवार को जिले से 300 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में रविवार को 19 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। रविवार को जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसडीएम महेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब के प्रधान ईश्वर धामू ने की। वहीं उपस्थित प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान व मुख्य अतिथि ने प्रदूषण रहित दीपावली मनाने की सबसे अपील की। रविवार को लोहारू फाटक के निकट भिवानी हलचल परिसर में जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में एसडीएम महेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर एसडीएम महेश कुमार ने कहा कि देश को प्रदूषण से बचाना हम सभी का कर्तव्य है और हमें प्रदूषण रहित दीपावली मनानी चाहिए। वहीं क्लब के प्रधान ईश्वर धामू ने व प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान ने कहा कि कोविड-19 के चलते हम सभी को दीपावली के अवसर पर सावधानी बरतने की सख्त आवश्यकता है। वहीं उपस्थित पत्रकारों को क्लब के प्रधान ईश्वर धामू ने मिट्टी के दिए भी भेंट किए और सभी को एक दिया शहीदों के नाम पर लगाने की अपील की। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली का त्यौहार है, वो आपसी भाईचारे का है और खुशियों को मिलजुल के मनाने का त्यौहार है। तो इसी उपलक्ष्य में भिवानी जर्नलिस्ट क्लब द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें जर्नलिस्ट क्लब के सारे मेंबर्स हैं और ये प्रथम बार इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें इन्होंने मुझे ईश्वर जी ने और चौहान साहब ने मुझे इसमें इनवाइट किया है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मेरी सभी को जिलावासियों को, पूरे शहरवासियों को, देशवासियों को दिवाली के उत्सव पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ। इसके अतिरिक्त कुछ एक पॉइंट्स हैं जिन पे मैं थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, अपील भी करूँगा पब्लिक से कि जैसे कि कोरोना का अभी काफ़ी संक्रमण बढ़ गया है, तो इसके लिए सभी से प्रार्थना है कि अनावश्यक रूप से बाज़ार में या इधर ना जाएं। अगर बहुत ही आवश्यक है तो फिर मास्क अवश्य पहने और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल अवश्य करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ताकि हम इस जो एक कोरोना काल है इसको इससे बच सकें और अपने परिवार का और देश को बचा सकें। पराली का जो जनरली हम देखते हैं इस समय सर्दी के समय में, तो काफ़ी पोल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है। कई सारे कारण हैं इसके, जैसे कि हमारा जो स्टार्टिंग में जो पराली जो किसान जलाते थे, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। बहुत कम ही अब केसेस आ रहे हैं जिसमें जो वो भी मोस्टली एक्सीडेंट के कारण या स्पार्किंग के कारण जो जले हुए हैं, जिससे पोल्यूशन बढ़ता है। इसके अतिरिक्त एनजीटी के निर्देश भी हैं कि जितने भी हमारे
भट्ठे चले हुए हैं NCR एरिया में, सभी को बंद कराया जाए। तो उसके लिए प्रशासन, हमारा जिला प्रशासन कार्यशील है और सभी भट्ठे मालिकों को निर्देश दिए गए कि अपने अपने भट्ठे बंद करें सुप्रीम कोर्ट के और NGT के निर्देशों के अनुसार। इसके अतिरिक्त क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, इसमें मैक्सिमम हमारी जो आतिशबाजी और पटाखों को बच्चे चलाते हैं और लोग भी चलाते हैं, तो इससे भी एक प्रदूषण काफ़ी एक्सटेंड तक बढ़ जाता है। और जो हमारे श्वास से जो रोग से जो ग्रस्त हमारे साथी हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो कोरोना में भी बेसिकली आपका जो नेगेटिव इफेक्ट हमारा श्वसन प्रणाली पे ही होता है। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि हरियाणा में पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। इसके अतिरिक्त मैं फिर से दोबारा से अब साथियों से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि पटाखों के प्रयोग को अवॉइड करें। इसके अतिरिक्त दिए जला के और मिठाइयाँ बांट के अपनी खुशी का इजहार करें। जर्नलिस्ट क्लब की ओर से आज दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया। क्लब की ओर से यह पहला आयोजन है। अभी तक जो बड़े इंटरनेशनल क्लब्स हैं वो इस तरह के आयोजन करते रहते हैं, और पत्रकारों का संगठन ने ये पहला जर्नलिस्ट क्लब है जिसने ऐसा आयोजन किया है। इस आयोजन का हमारा जो मकसद रहा वो मकसद सिर्फ एक ही रहा कि हम आपस में मिलजुल ले, एक दूसरे से बात कर ले। तनाव भरी ज़िंदगी में खुले क्षणों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम अपने जो मेंबर्स हैं उनको खुले क्षण हमने मुहैया करवाए हैं। साथ में यह कि जर्नलिस्ट क्लब एक संस्था होते हुए, पत्रकारों की एक संस्था होते हुए, हम लोगों ने तरह तरह के इसमें एक्सपेरिमेंट किए। अब जो है हम जल्दी ही हमारा जो प्रोग्राम कोरोना का पेट वो हो गया था पेट में, अब हम उस प्रोग्राम को कॉफ़ी विद जर्नलिस्ट को दोबारा शुरू करेंगे। दूसरा, आपके माध्यम से मैं हमारे पूरे ज़िले के लोगों से एक अपील भी करना चाहूँगा, जैसे हमारे SDM साहब ने कहा है कि हम जो है एक तो पटाखों से बचें, और पटाखे चलाने पर मैं सभी अभिभावकों से ये कहूँगा कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें कि वो पटाखे ना चलाएं। दूसरा, हम सभी जो क्लब के मेंबर हैं दिवाली के दिन जो है वो एक दिया जलाते हैं शहीदों के नाम। तो मैं आप सभी से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी एक दिया दिवाली के दिन शहीदों के नाम जरूर जलाएं, ताकि उन जिन्होंने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर की है हम उनको याद कर सकें। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो योग को अपनाना ही होगा, यह कहना है भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य का। ये जानकारी उन्होंने स्थानीय सेठ करोड़ीमल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा और योग परिषद द्वारा आयोजित योग प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ के अवसर पर दी। इस अवसर पर खेल विभाग के अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे। उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने रविवार को स्थानीय सेठ करोड़ीमल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और हरियाणा योग परिषद के तत्वावधान में आयोजित योग प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ के अवसर पर अपना संबोधन दिया। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भी अपना संदेश दिया, जिसको प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। उपायुक्त ने कहा कि जिले के 309 खेल PTI व DPE को योग प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण शिविर 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसमें पूरे जिले के सभी PTI व DPE भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के उपरांत PTI व DPE स्कूलों में कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को योगासन करवाएंगे, ताकि हर बच्चा स्वस्थ रहे। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वच्छ मन का वास होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है कि हर नागरिक स्वस्थ रहे। श्री आर्य ने कहा कि योग एक साधना है और योगासन मनुष्य को शुद्ध करने का एक काम करता है। इस दौरान योग प्रशिक्षण कार्यक्रम के जिला समन्वयक एवं आयुष विभाग के चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार वैद्य ने बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर सुबह 7:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह शोरान, खंड शिक्षा अधिकारी तकदीर सिंह ग्रेवाल, प्राचार्य शिव कुमार शर्मा, डॉक्टर मदन माधव आदि उपस्थित रहे। शिक्षा परियोजना परिषद जो पूरे हरियाणा का है, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने डायरेक्ट जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस करके पूरे हरियाणा में सभी PTIs DPEs का जो है प्रशिक्षण शिविर जो 21 दिन का है, 3 हफ्ते का, उसमें सभी लेडीज़ और जेंट्स
शामिल होंगे, तो उनका आज उद्घाटन किया गया था। और ये लगातार अब 21 दिन तक जो है पूरे हरियाणा में चलेगा। और इसमें सभी लेडीज़ और जेंट्स डीपीज़ पीटीआईज़ जो है उनका प्रशिक्षण, योग प्रशिक्षण किया जाना है, क्योंकि योग को जो है स्कूलों में एक आवश्यक तौर पर उसको मनाया जाएगा और आवश्यक रूप से उसको एक सब्जेक्ट के रूप में लिया जा रहा है। इसलिए सभी पीटीआईज़ डीपीज़ का ये प्रशिक्षण किया जा रहा है, ताकि वह आने वाले समय में अपने स्कूल के सभी बच्चों को ये प्रशिक्षण दे सकें और उनको योग की विधाओं में पारंगत कर सकें। प्रशिक्षण दिवस शिक्षा विभाग और हरियाणा योग परिषद के तत्वाधान में सारे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। और जिला भिवानी में 309 टीचर्स हैं जो हमने मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित किए हैं। और सभी स्कूलों उनका 7 दिन का 103 के बैच में 7 दिन ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण शिविर चलेगा 3 बैचेज के अंदर। और उसके बाद ये सभी मास्टर ट्रेनर्स हर स्कूल में जाएंगे और बच्चे को 6ठी से 12वीं तक को ये ट्रेन करेंगे। और आने वाले समय में योग से सभी बच्चे निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और जो पढ़ाई में जो उनका जो और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा। और इससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो योग को विश्व के सारे विश्व में इसको बड़ा सम्मान के साथ सभी योग करते। बीती रात लोहारू रोड पर ऑटो चालक की लापरवाही के कारण ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिसके कारण ऑटो सवार कितलाना निवासी अनूप की गंभीर चोटें आई और जिसे तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए कितलाना निवासी महेंद्र ने बताया कि वह अपने पुत्र अनूप के साथ 7 नवंबर को भिवानी से कितलाना वापस जा रहा था। ऑटो चालक के द्वारा लापरवाही करने पर ऑटो पलट गया, जिसमें उनके पुत्र अनूप को गंभीर चोटें आईं, जिसे तुरंत सामान्य अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर उपचार के दौरान अनूप की मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस ने भी मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अपनी कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी है। जो मृतक है उसका नाम अनूप सिंह था, जो गांव कितलाना से है। और यह हादसा जो पुल से गुजरने के बाद देवलाल जो चौक है उससे थोड़ा सा आगे निकलती हादसा हो गया था। ये जो ऑटो चालक है उस स्पीड से ऑटो चला रहा था। उस ऑटो में उसके फादर और ये लड़का दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने इसको कई बार कहा कि वही ऑटो धीरे चलाए, लेकिन उसने ऑटो धीरे नहीं चलाया, तो जिसकी वजह से ऑटो कंट्रोल में नहीं हुआ, ऑटो पलट गया और ये जो है ऑटो के नीचे दब गया। तब इसकी वहाँ से इसको किसी को व्हीकल वगैरह रोक के इसको यहाँ ले गए, जहाँ पर इसको मृत घोषित कर दिया गया। बढ़ रहे प्रदूषण से चिंतित भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भिवानी वासियों से प्रदूषण रोकने के लिए विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि किसान भाई खेतों में पराली न जलाएं और अपने घरों पर परंपरागत दीपावली ही मनाएं। भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि आज प्रदूषण सभी के लिए एक विकट समस्या बन चुकी है और इस समस्या से हम सब मिलकर निजात पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्मोक को रोकने के लिए किसान भाई अपने खेतों में पराली न जलाएं और दीपावली पर भी सभी निवासी प्रदूषण रहित परंपरागत दीपावली मनाएं। केवल तेल के दिए ही जलाएं और किसी भी प्रकार के पटाखे चलाने से परहेज करें, ताकि हम सब अपने आप को सुरक्षित व स्वस्थ रख सकें। क्योंकि प्रदूषण केवल एक जगह से नहीं निकलता, जितने मोटर व्हीकल गाड़ियां हैं उनसे भी धुआं निकलता है, पराली जलाने से भी निकलता है, कहीं इंडस्ट्री चलती है उनसे भी होता है। और ये जो दिन है खासकर, जिसको हिंदी भाषा में हम कार्तिक का महीना बोलते हैं, उत्तरी भारत में इस कार्तिक के महीने में जहाँ फसल की कटाई के बाद पराली जैसी दुविधा सबके सामने आती है, वहीं भट्ठे भी, ईंट भट्ठे भी चलते हैं इन्हीं दिनों में, क्योंकि वो बारिश के दिन में चल नहीं सकते। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं सारी चीज़ें। कंस्ट्रक्शन के काम भी लोग दिवाली के आसपास ज़्यादा करते हैं, अपने घरों की साफ़ सफाई, रिपेयर, रंग रोगन, ये भी यही दिन ज़्यादा होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, खासकर अपने देश में, इस समाज में। और साथ में प्रदूषण के लिए जिस प्रकार से मोटर गाड़ियों की तादाद बढ़ी, और इंडस्ट्री को भी आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते क्योंकि रोज़गार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लगभग पिछले 8-9 महीने से कोरोना की वजह से इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन आ चुकी थी। अब जैसे जैसे धंधे शुरू होंगे तो स्वाभाविक है वो धंधा जो फैक्ट्री में काम चलेगा, उस फैक्ट्री से प्रदूषण भी फैलेगा। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कुछ एक समाधान तो निकल सकता है। उदाहरण के तौर पर ये जो दिवाली का त्यौहार है, इसके ऊपर हम विस्फोटक सामग्री ना
लें, ना खरीदें, ना उसका उपयोग करें, चाहे वो चाइना की हो चाहे हिंदुस्तान की हो। हमें दिवाली को जो 50-100 साल पहले पारंपरिक तरीके से, परंपरागत तरीके से जो हम दिवाली का त्यौहार मनाते थे, हम कुल्हड़, दिए, चूगड़े, ये हमारी मिट्टी के बर्तनों से बनते थे। मैं आपके माध्यम से केवल ये कहना चाहूँगा कि सारा प्रदेशवासियों का फर्ज बनता है कि परंपरागत जो हमारे चूल्हे, दिए, चूगड़े, उन्हीं के माध्यम से हम दिवाली को मनाएं, ताकि उससे वातावरण भी ठीक होगा। क्योंकि उसके अंदर घी या सरसों का तेल आप डालोगे तो वो शुद्ध वातावरण बनता है। पटाखों से कहीं ना कहीं प्रदूषित होता है सारा इलाका। तो मेरी आपके माध्यम से सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि इस दिवाली पर हम एक भी जगह पटाखा ना बजाएं, केवल हम परंपरागत जो हमारे पुराने सिस्टम के हिसाब से बर्तन मिट्टी के बनते थे, उन्हीं के आधार पर हम दिए जलाएं। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जिले में रविवार को 19 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, मिले 7 नए केस। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने आयोजित किया दीपावली मिलन समारोह, एसडीएम भिवानी ने की शिरकत। सेठ किरोड़ीमल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, उपायुक्त भिवानी ने की शिरकत। लोहारू रोड पर ऑटो पलटने के कारण हुआ हादसा, ऑटो सवार युवक की हुई मौत। बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सांसद ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।